शक्ति। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द रजत की पढ़ाई। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स सैम्पल पेपर करेंगे आज हम, ठीक है। तो आप वीडियो के साथ बने रहें जिससे आपको अपडेट और डिस्कशन इसे समझना इसे इट इज़ ए डिस्कशन फॉर यू, ठीक है। डिस्कशन है ये कि कैसे पेपर आएगा कैसे नहीं आएगा। तो अभी देखो कैसे दोस्तों, देखो हमने कौन से क्वेश्चन से छोड़ा था। 16th क्वेश्चन से, 16th से छोड़ा था या कहाँ से 14, क्वेश्चन नंबर 14। आपका क्वेश्चन नंबर 14 पहले मैं देखता हूँ कि कहाँ लिखा है। ये है, आप इसे जूम करके भी देख सकते हो। मैं ही जूम कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आप देखा, इन अ सर्कल डायमीटर 4.2 है, सॉरी। तो इसका रेडियस तो बन गया आपका, और इसका एंगल आपको 60 डिग्री 10 ये आपका। चलो मैं आपको ये बोलना चाह रहा है कि एक डायमीटर है, एक सर्कल है, उसका डायमीटर इतना है, उसके आर्क्स सबटेंडेड है, ऐसे बनी हुई है उसकी। अब हमें ऐसे सर्कल है, उसके यहाँ से बन रखे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। सो बने रहे, अभी मैं भी कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ऐसे कर लो स्क्रीन। हाँ, अब सही है। अब मैं आपको कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन की परिभाषा क्या थी। दैट क्वेश्चन टेल अस, एक सर्कल है, उसका डायमीटर 4.2, रेडियस क्या होगी इसकी 2.1 सेंटीमीटर। और ये आपका 12 चैप्टर में से है, 12 चैप्टर का ये क्वेश्चन है। 360 ऐसे हमें यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। ये आपका बीटा हो गया, ये आपकी ऐसे आर्क हो गई, आर्क का लेंथ। तो इसे 360 है ये, तो मल्टीप्लाई का पाई 2 पाई आर 360 टू 21 फॉर दैट। ये हो गया आपका 3, जैसे 0.3 कर लो, इसे लिखो ना लिखो एक बराबर है ये 1। तो ये आपका एंगल था, ये है 6 2 22। ये आपका कट गया 3 से, ये 3 से कटेगा ये 1, तो इसकी लेंथ पड़ गई 1। ये 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ आर्क विल बी 60 दे 22। ये आपको कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम आए तो ऐसे, जैसे अभी कर रहा हूँ वैसे कर दोगे, जब भी आपका क्वेश्चन करेक्ट ही माना जाएगा। 21 0.3
3 1। अगर ये वाली कैलकुलेशन समझ में ना आए तो इसे अपना लो, आ जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी उपस्थित है। देखो आ गया मैं आपको 15th क्वेश्चन। रुको जरा, ये तो वही था 14, अगला 15। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा यार, ऐसे तो दिखेगा ही नहीं। 15th क्वेश्चन ये दिख रहा है इन्हें। ये कि रेडियस सॉलिड है, वो स्पेयर है ऑन द मेल्टिंग सिलेंडर। उसे सिलेंडर बना दिया 12 सॉलिड से, उसका सेम रेडियस था, सिलेंडर बनाया है एक सिलेंडर। सिलेंडर की डायमीटर हाइट दे रखे। तो मैंने आपको पहले भी इतने फॉर्मूले बताए हैं, वही वाले फॉर्मूले लगेंगे। n मल्टीप्लाई वाला सेम आए ना याद, 12 स्पेयर से बनाया गया एक सिलेंडर। 13 चैप्टर में कराया था मैंने आप सबको, इफ यू रिमेम्बर, सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। यही वाले फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी आप बोलो, इसमें मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। रेडियस इसका सेम ही है, एक ही है, एक ही है रेडियस भी। ये वाला फॉर्मूला याद हो तो आपको याद आ गया होगा। तो सिलेंडर 12 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, सॉरी स्क्वायर 2 पाई आर एल पाई आर स्क्वायर एच। ये 4, ये पाई, तो 4×4 आर क्यूब आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें वैल्यू पुटअप्स करनी पड़ेंगी। इसका डायमीटर कितना है, 16R। इसमें हमें क्या रेडियस निकालना है ना, हाँ, फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्पेयर। अब जो पहले एक का निकलेगा तो सभी का निकल जाएगा। हाँ, ये सोचा करो दोस्तों, एक निकालो तो सबका निकल जाए। ये अब सही है आपको स्क्रीन, 616 ही है, 16। तो आर आपका 1, सिंपल। और अब एक का निकल गया डायमीटर, तो 2 इसका डबल होता है डायमीटर, 2R होता है। तो 2 1 तो डी हो गया आपका 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो आप स्टेटमेंट अब खुद ही लिख लेंगे कि कैसे लिखनी है, इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि डायमीटर ऑफ ईच स्पेयर इज 2 सेंटीमीटर, सिंपल। अब 16th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। 16th क्वेश्चन आपका ये रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a doubled in a
थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। देखो बोलने का चाहते हैं ये क्वेश्चन कि हेड कितने होते हैं, हेड और टेल, या ऐसे मान लो 2 डाइस है ना, 1 2 3 4 5 6, ये S1 है, S2 इसी की तरह ही होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड नाउ ऐसे करने वाले क्वेश्चन सॉल्व। या पेयर बना दे, इनके पेयर बना के कर देते हैं, पेयर ही बना दो। अब देखो इनके ऐसे पेयर बनेंगे, एक के साथ एक, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे ऐसे करके जिंदगी बीत जाएगी। नहीं, हम कर रहे हैं, जब भी करेंगे हम। मैं आपको अभी मिलता हूँ पूरा ये कंप्लीट करने के बाद। अब देखो ये मैं लिख के आ गया, तो इसमें सब ये निकालने की कॉमन कितने हैं। जैसे 1 के साथ 1 होता है, 2 के साथ 2 होता है, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 होता है, 5 के साथ 5 होता है, 6 के साथ 6 होता है। तो अब इसमें से कितनी हमारी फेवरेबल निकली, 6। और अब ये सब कितनी है, 6 को 6 से 36 हो गई है टोटल। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ फेवरेबल ये है 6, टोटल आउटकम 36। 6 को 6/36 कितने हुए, 1 को 6, 1/6। तो आपकी फेवरेबल ये बन गई, ये टोटल आउटकम बन गई। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। और ये वाले क्वेश्चन समझ में आओ, देखो ये ख़त्म है क्वेश्चन। इसके बाद एक एक नंबर के जो होते हैं ना वैसे MCQ टाइप्स, वो ख़त्म है बस। आगे आपको आराम से पास हो सकते हो। इस बार पेपर में गारंटी लिखवा लो, अगर पढ़ के जाओगे थोड़ा सा भी, आई गारंटीड दैट कोई भी पास हो सकता है इस बार। हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा था इस बार पास सब हो सकते हो, क्योंकि 32 नंबर जो मार्क्स हैं ऐसे हैं कि आप पढ़ के जाओगे तो मिल जाएंगे आराम से। मैथ के पेपर में तो जिसको आप मुश्किल समझते हो, इस बार साइंस का थोड़ा वैसे है, बट मैथ्स इस बार की आसान है बहुत। 32 मार्क्स वैसे फ्री के हैं, अभी 16 मार्क्स आपको मैंने करा दिए अच्छी तरह। ऐसे आएंगे अब आगे 20 क्वेश्चन तक, 10 क्वेश्चन वैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बेस। तो पहले आपको अब ऐसे कराने 17 18 19 20 केस स्टडी वाइज, केस स्टडी के हिसाब से कराने मेरे को ये क्वेश्चन आप सबको। पर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं कि 17 और 18 के लिए अभी मेरे को जब देखूं, क्योंकि 17 और 18 तो मुश्किल है, पर उसके जैसे ही मैं आपको 19 और 20 है, तो वो आप अभी कर लो जरा, क्योंकि वो अभी है नहीं मेरे पास। वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जब तक मैं आपको 19 नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि इसमें क्या लिखा है, पैराबोला, पैराबोला के बेस्ड, पैराबोला जो है एक ऐसे होती है केव सी हाईवे, ऐसे ऐसे हाईवे देखोगे केमो में भी, यहाँ से सड़क जा रही है हाईवे टाइप, इन चीज़ों को कहते हैं पैराबोला। शेप नहीं है ये, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि उसमें भी ऐसे ही दिखा गया था पेपर में, इसलिए मैंने आपको यूं दिखा दिया इस चीज़ से कि आपको समझ आ जाए एक बार को कि कैसी शेप है। अब देखो ऐसी होती है इसकी शेप, ग्राफ पे अगर बनाए
ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये हो सकती है। इसकी 4 फिगर है। तो आप समझ गए होंगे कैसी मैं बताना चाह रहा हूँ। 19 क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम बेस्ड, कि कैसे कैसे ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही आधारित है ये सारे क्वेश्चंस। आप बेशक इस वीडियो को थोड़ा जूम करके देखें, आसानी पड़ेगी करने में। तो अब मैं आपको पहला इसका फर्स्ट पार्ट, मैंने कहा था ना 36 मार्क्स ऐसे आ जाते हैं। इफ आ हाईवे, देखो मैंने कहा था हाईवे पे बेस्ड है, ओवर पास इज represented by x square minus 2x minus में, then what is zero, जीरोस निकालने इसमें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले ऐसे करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे px। तो अब इसमें ऐसे करना है कि पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर, ऐसे तो पेयर ढूंढो नंबर के जिसमें इसे माइनस करें, इसके फैक्टर जो होता है उसे माइनस करें तो हमारा 2 ही है, 2 से ज़्यादा ना है। तो मेरे तो ख्याल में ही आ रहे हैं ये। तो अब इसमें ऐसे लेंगे 4x 2x माइनस का 8, तो इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें से x 4, इसमें से 2 आ गया कॉमन 4। अब देखो अगर आपकी ये दो चीज़ें आए ना सेम पेपर में, तो समझ जाना आपका क्वेश्चन ऐसा चल रहा है ना ढंग से। तो अब इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, एक ले लूँगा और इसे ये ले लूँगा, एक ये ले लूँगा, एक ये ले लूँगा, तो हो गया ना, बन गया क्वेश्चन आसान। अब ये बन गई, इसको ऐसे करते हैं 2 0 के हिसाब से करते हैं, तो ये हमारा 4 आएगा, ये दूसरा x माइनस में आएगा, तो आपकी ये बनेगी इक्वेशन 4 माइनस का 2। और आपके इसमें वो भी दे रखे ऑप्शंस भी, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट, सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ आ ही गए होंगे कि कैसे मैंने समझाया, अच्छी तरह तो आएंगे ही आपको। और एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वैसे है कि ग्राफ पे बेस्ड, वो आप अपने, मैं एक सर का वो दे दूंगा चैनल का लिंक, उनकी आप एक बार वीडियो जाके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखो ये है ग्राफ, इसमें पूछा है कि ज़्यादा एक्सेस किस पे है, एक्स पे है या वाई पे है या दोनों पे है। ऑप्शंस दे रखे हैं ये भले ही आपको, तो देखो इस पे ही दे रखे हैं सारे पॉइंट। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन इंटरसेक्टिंग टू एक्स एक्सेस, ओके। और दूसरा सी पार्ट ग्राफ आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज आ, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, फिलिप्स। इसमें से आंसर तुम क्या लिखूं मैं, इसमें पैराबोला लिख सकता हूँ मैं, पैराबोला, क्योंकि इसमें बात ही पैराबोला की कर रहे, तो पैराबोला ही है इसका आंसर, सही है इसका आंसर। मैं जिन सर का लिंक दे रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप उन्हें चेकआउट जरूर करना, ठीक है।
तो अब हम पढ़ते हैं 19th क्वेश्चन के डी पार्ट पे। इसका ये कह रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर गोस विच आर, ये ऐसे कर दो थोड़ा, हाँ अब सही है ना आपको, विच आर 10 is 6 of the 0 is 0। ये लिखा हुआ है ऑप्शंस में, क्या दे रखा है, x² माइनस में 2। ये सम ऑफ जीरोस, हाँ ये सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरो, हाँ ये क्वेश्चन मैंने, अब ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में हम ये पैतरा आजमाएंगे। देखो पाई की वैल्यू तो हमें 6 दे रखे है, सम ऑफ जीरोस की ये दे रखी है, तो बीटा ये हमारा 6 हो गया, तो 6 से यहाँ पे जाएगा तो बीटा हमारा -6 हो जाएगा। तो अभी आपको मैं क्वेश्चन भी दोस्तों दिखाई दूंगा, आपको नोट आउट करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई आई दिक्कत नहीं है। देखो पाई की वैल्यू 0, सम ऑफ जीरोस, पाई प्लस बीटा 0 वैल्यू निकल जाएगी। देखो और अब क्या करना, मैं अगर इसमें 6 को धरें, क्योंकि बीटा तो 6 है, बीटा ये है, तो बीटा तो हमारा -6 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे होगा। और अब देखो हमारे पास ये सब है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यार ये हाथ क्यों मारता हूँ मैं। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आपने पढ़ा होगा, तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x, जैसे x प्लस ए वाला फॉर्मूला था, x प्लस ए x माइनस x प्लस बी, ये वही वाला फॉर्मूला है, पर इसमें बीटा लगा हुआ है, बीटा, आप समझ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस पे, 6 प्लस माइनस का 6, यार ये मैंने क्या कर दिया, साइन तो अलग थे यार, ये मैंने थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। x तो ये बन जाएगा 6 माइनस का 6, x² माइनस का माइनस प्लस 0 x, ये बन जाएगा आपका 36 माइनस का 36, तो x² माइनस का 36 सही है आपका आंसर। देखो ऑप्शंस में क्या दे रखा था, तो अब आपको मैं क्वेश्चन जो दिखाऊंगा उसमें आपका ऑप्शन सेकंड जो था x² माइनस का 36, तो ये वाला आपका सही है आंसर। तो अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, ई। दूसरे ई क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ई द नंबर ऑफ 0 that polynomial of fx x minus 2 square plus का 4 can have
इसके आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन मैं आपको कैसे लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला 1, दूसरा 0, 3। और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन तो करूँगा ही नहीं कि इस इक्वेशन में एक भी 0 नहीं बन सकता, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ये वाला ऑप्शन मेरे को करेक्ट है। क्योंकि देखो, अगर इसे फैक्टराइज भी करोगे तो कैसे करोगे, अगर ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाएगा तो जीरोस का निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जीरोस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पहले फैक्टराइज तो कर ले। फैक्टराइज का मेरे को कोई जरिया ही नहीं दिख रहा है इसका कि मैं 4 को करूं या इन दोनों को मिला दूं, पर इसमें प्लस लिखा है, तो इट इज यही आंसर है इसका। अब 20 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका स्टैटिस्टिक्स या किस पे है, डाटा हैंडलिंग जिसे बोलते हैं, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, इस पे भेजते क्वेश्चन। देखो 20th क्वेश्चन ये रहा आपका, एक स्टॉप वॉच was used, ऐसे थोड़े ढंग से करूं, was used to find the time that it took a group of student in a race of 100 meter। रुको, टेबल में आपको ये है क्वेश्चन, 100 मीटर की रेस है। इनका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ग्राफ में मिटाऊंगा नहीं, ग्राफ मिटाना नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, टाइम एंड सेकेंड्स, स्टूडेंट्स टाइम तो आपका 0, 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 90। स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, 8, 10, 13, 6, 3। आप इसको मैनेज कर देना, ठीक है, इसे ज़रा मैनेज कर देना। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिल गया कि पहले तो इसके लिए मेरे को ये बनाऊं, पहले तो मीन निकालना में, मीन का फॉर्मूला FI/XI ये होता है फॉर्मूला, हाँ यू ऑल नो। तो इसमें क्या ऐसे निकालना है, 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100। ये FI नहीं है, FI यही है ना, FI ये 8 है, ये 10 है, 13, 6, 3। XI ये होता है इसका आधा, 20 का आधा 10। इसमें से अब 10 निकल गया हमारे, 10 को 40 से माइनस, 30, 50, 70, 90। FI/XI
इसका निकलेगा 80, इसका निकलेगा 300, 650, 420, 270। इसका टोटल निकलेगा FI और इसका FI का टोटल निकलेगा 40। तो इसमें अब हमें बताना है सबका, तो इन सबका बताना है एक किस्म से। तो FI निकल गया, ये FI कितना है हमारे पास 40, ये कट गया 40, 3, 6 तो 25, 3.25 ये निकल गया आपका फॉर्मूला। मीन निकलेगा आपका, ठीक है। ये जो है ना टेबल, इसे मिटाएंगे नहीं अभी, क्योंकि यह आगे वाले क्वेश्चनों में भी यूजफुल है। तो अभी मैं आपको करता हूँ आगे के भी क्वेश्चंस। देखो, आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। बी क्वेश्चन क्या लिख रखा है, व्हाट विल बी द मॉडल क्लास अपर लिमिट। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले का 120, 40 दे रखा है, 60, 80। तो देखो, सबसे अपर लिमिट ये आपकी 40 से 60 के बीच में अपर लिमिट 13 ये है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे ऑप्शन पे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सारा इरेज नहीं करूँगा और मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। आप क्वेश्चन भी लिखना है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन भी लिखना है आपको साथ के साथ के, कि रिमेम्बर रहे आपको। ओके, मिटो तुम जरा। देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सी पार्ट की CF टेबल यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजुअली इन डिटरमाइन। सिंपल आंसर मीडियन। थर्ड मीडियन, इट इज योर, ये मीडियन में यूजफुल होती है। देखो, तो अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। डी पार्ट, बोर तो नहीं लग रही ना आपको वीडियो, बता दो एक बार। दूसरा क्वेश्चन, डी पे ही ई पे ही चल लो सीधा, क्योंकि इसके लिए पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। फिनिश्ड रेस इन 1 मिनट, जिसका मतलब है इस क्वेश्चन का कि हाउ मैनी कितने बच्चों ने 1 मिनट में रेस खत्म करी है। टेबल मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये रही टेबल, यानी कि इसमें 8, 10, 13 बच्चों ने 2, 20, 40, 60 ये है पूरी टेबल। तो 8 + 10 + 13 कितने बच्चों ने करी, 31 बच्चों ने कंप्लीट कर ली। 31 स्टूडेंट दे आर कंप्लीटेड देयर रेस इन ओनली 1 मिनट। और दोस्तों सुनो, मैं आजकल आप सोच रहे होगा कि कहाँ घूम रहता हूँ, कहीं घूम नहीं रहा था दोस्तों, जरा स्ट्रेस पेपर का भी है और थोड़ा अपना काम भी करता हूँ मैं, बहुत काम होते हैं दोस्तों। अपना लेज़ी हो गया हूँ इतने समय में, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लेज़ी हो गया हूँ, एकदम लेज़ी। पहले की तरह आपको आवाज़ भी नहीं लगेगी कि क्या एकदम फुस्सा आवाज़ है,
तो माफ़ करो इसके लिए। अब से रेगुलर 1 हफ्ते का पूरा ब्रेक चला गया दोस्तों। 1 हफ्ते में बस 2 3 वीडियो बस इतनी डाली थी, वो शर्म की बात है। पर दोस्तों माफ़ करना मेरे को इस बार के लिए प्लीज़, कि मैं आपको अगली बार कोशिश, मैं हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा, कि कोई सी भी बनाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बिना जाना मत बस इस, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देंगे। अभी मैं पूरा डिमोटिव हूँ, तो आप मेरे को मोटिवेट करो प्लीज़। दिस वीडियो यू कैन वायरल, सो इट इज़ वेरी हेल्प फॉर मी। प्लीज़ दोस्तों सहायता करो थोड़ी अपने भाई की, कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, आप सबके लिए कर रहा है, ठीक है। बाय बाय।